तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्पेशल जो सीरीज़ चल रही है इंटीग्रेशन की उसमें। तो यार ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। इससे पहले 15 वीडियोस पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के स्पेशल सीरीज़ के। और भाई सारे के सारे रेलिवेंट सवाल हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो सीबीएसई 2007 में ये आया हुआ सवाल है। इसीलिए यार मैं कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी वीडियो नया पड़े उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए और यार तुम ईजिली रेलिवेंट सवाल देख पाओ। कोई भी ऐसे सवाल नहीं है जो कि तुमसे रिलेटेड ना हो, जो ऐ वही सवाल हो। भाई सारे रेलिवेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब के सब। ठीक है, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए। तो यार बिना टाइम गवाए बात करते हैं सवाल की। तो यार इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है साइन 4x कॉस 7x dx का। तो यार इजीली तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो अगर तुमने वो 4 फार्मूलाज जो मैंने बताए थे उसका वीडियो अगर तुमने देख रखा है तो। देखो यार, जो फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसे याद करते ही नहीं हैं। लेकिन यार इस तरह के सवाल बोर्ड्स को बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हीं फार्मूलाज से यूज़ होंगे। तो प्लीज़ वो 4 फार्मूलाज पढ़ के आओ, वीडियो देख के आओ। और अगर नहीं देखना है तो खुद से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या जहाँ कहीं भी तुम्हें लिखे हुए मिल जाए वहाँ से देख करके इस सवाल को सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व करने मत आओ यार भाई, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यार बात करते हैं सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यार, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है साइन 4x कॉस 7x dx। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखो यार, इसे तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से सुनो। जैसे सवाल में तुम्हारे पास केवल साइन 4x कॉस 7x dx लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई तुम्हें 2 में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसकी ऐसी शक्ल करनी पड़ेगी जैसी फॉर्मूले की शक्ल है। फॉर्मूले की शक्ल क्या है? 2 साइन ए कॉस बी। तो तुम्हें भी अपने सवाल को 2 साइन ए कॉस बी जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। अब सवाल में हमारे पास ए क्या है? 4x, बी क्या है? 7x। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले जैसी शक्ल बनाने के लिए पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा। लेकिन यार अगर तुम एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई मेरे भाई 2 में करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 2 में मल्टीप्लाई किया है तो उसे एडजस्ट करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमारा काम भी बन जाए और जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चेंज भी ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 से 7 बनाना है तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो तो 2 माइनस कर दो। वही चीज़ हमने इसमें करी। यहाँ पे एक्सप्रेशन जैसा बनाना है, मतलब एक्सप्रेशन को फॉर्मूले जैसा बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो तो 2 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब जैसे कि यहाँ जो अपॉन में 2 लिखा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसे आप इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले जाओ, तो जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। इंटीग्रेशन अब आपको किसका करना है? 2 साइन 4x कॉस 7x dx। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप इंटीग्रेट कर पाओ। ठीक है, आपको शकल ऐसी बनानी है सवाल की जिससे कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर पाओ। तो अब आप चलो, जैसा फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है उस हिसाब से अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है आपका सवाल वाला, वो 2 साइन ए कॉस बी की शक्ल में बन गया। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाओ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का। अब यहाँ पर ए कौन है? 4x, बी कौन है? 7x। तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी 4x प्लस 7x करोगे तो 11x मेरे भाई, और 4x माइनस 7x करोगे तो माइनस का 3x मेरे भाई। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाया मेरे भाई। सिंपल सी चीज़ है, तुम खुद देख सकते हो ईजिली। ठीक है, अब 1/2 तो बाहर है ही, उसे बाहर लिखा रहने दो। साइन 11x माइनस साइन 3x ही बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन ऑफ माइनस 3x कितना हो गया? माइनस साइन 3x। तो इस तरह से बन गया, कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अब देखो, साइन 11x और साइन 3x दोनों एक अलग अलग टर्म्स बन गए, है ना। साइन 11x अलग टर्म है, साइन 3x अलग टर्म है। ठीक, तो क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग यानी सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों का। और दोनों में जो 1/2 है जो कि बाहर लिखा हुआ है वो कॉमन है, तो दोनों को इंटीग्रेट करते टाइम 1/2 भी दे देंगे। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? 1/2 इंटीग्रल साइन 11x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x dx, इस तरह से करना है। अब तुम्हें मेरे भाई पता है कि साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस x। यहाँ पे है साइन 11x, तो इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस 11x। लेकिन x का कोफिशिएंट जो 11 है उससे डिवाइड करना मत भूलना। इससे पहले के बहुत वीडियोस हैं जिनमें इस तरह के केसेस आए हैं। मैं वहाँ पर चीख चीख के तुम्हें एक ही बात बताता हूँ कि अगर तुम किसी से पूछोगे कि भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, वो तुमसे बोल देगा माइनस कॉस एक्स। लेकिन अगर तुम उससे बोलोगे साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ, वो तुमसे बोलेगा माइनस कॉस 2x। लेकिन
अपॉन में 2 बोलना भूल जाएगा। तो ये गलती मत करना, जो x का कोफिशिएंट होता है जो भी हो उससे डिवाइड करना मत भूलना। यहाँ पे साइन 11x था तो माइनस कॉस 11x, वेरी गुड, लेकिन 11 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। तो -1/2 cos 11x/11, -1/2 तो ऑलरेडी बाहर था, मतलब 1/2 ऑलरेडी बाहर था ना, साइन 11x का इंटीग्रेशन हुआ ना माइनस cos 11x, इसलिए माइनस का साइन आया, और x का कोफिशिएंट जो 11 है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -1/2 है तो उसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस 3x, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 3 उसे डिवाइड करना मत भूलना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो अगले स्टेप में मैं वही चीज़ लिखूंगा यहाँ पर कि 1/2 cos 3x/3 माइनस 1/2 cos 11x/11 प्लस c। जो पॉजिटिव टर्म था मैंने उसे आगे लिखा, और नेगेटिव टर्म जो था ये -1/2 cos 11x/11, इसको मैंने बाद में लिख दिया, जिससे कि थोड़ा सवाल देखने में सही लगे, मतलब जो आंसर आए वो एक प्रॉपर वे में आए, ठीक ठीक है। तो फाइनल आपका क्या बना, ये। अब इसमें 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं, और क्या लिख देंगे, 1/2 cos 3x/3 माइनस cos 11x/11 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर बना। अब देखो यार मेरे भाई, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, केवल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b वाला। ऐसे ही 3 फॉर्मूलाज और हैं, इसे मिला के टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं, जिनका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अगर नहीं देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी में पढ़ लो या कहीं और से आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे तो एक जगह आपको चारों मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं था, केवल ये फॉर्मूला लगाया थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन के साथ में, और भाई सीधा इंटीग्रेट कर लिया। इतना सिंपल सवाल 2007 में आया, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सवाल आप हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो भाई ऐसे सवाल आते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यही वही सवाल हो जिससे आपको मतलब नहीं है, सब रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, और यही हमारे स्पेशल इंटीग्रल की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। इसमें सारे स्पेशल सवाल हैं, रेलिवेंट सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुमसे मिस ना हो, इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा है, बोर्ड्स में तुम्हारी बहुत मदद होगी। तुम ये बात खुद कहोगे पेपर दे के आने के बाद कि भाई बहुत मज़ा आया, बहुत हेल्प हुई। इससे पहले 15 सवाल पढ़ चुके हैं, ये 16वां सवाल है, और वीडियोस फार्मूले के भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आगे और भी वीडियोस पढ़ेंगे, केवल 16 तक कारवां रुकेगा नहीं, कारवां चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक आए और तुम सवाल देख पाओ, और सारे रेलिवेंट सवाल हैं। कौन सा सवाल आया तुम्हारे बोर्ड्स में तुम्हें नहीं पता, ना मुझे पता, तो सारे रेलिवेंट सवाल करो ना, ठीक है। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के साथ में, वो भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और PYQ दोनों साथ बोलने जा रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो खैर जोक्स अपार्ट, बट वो भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन होगा, तो उसे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, अभी से पढ़ेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा पेपर के टाइम पर। और भाई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।